मॉम आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। देखिए क्या हालत हो गई आपकी। और वैसे भी जब तक डैड को होश नहीं आता ना, तब तक यहाँ पर कोई आपको उनसे मिलने नहीं देगा। नहीं आते। मॉम, आदि ठीक कह रहे हैं। आप, दादी जी और मामी जी, आप लोग घर जाइए। यस मॉम। पापा को होश आएगा तो हम आपको बता देंगे। नहीं पंखुड़ी, तू भी इनके साथ जाएगी, मैं यहाँ पर हूँगा। ओके, आई विल स्टे विद डैड। आई वांट टू वेट आदि, प्लीज। अच्छा ठीक है दादी, आप घर जाके रेस्ट करनी। ओके? नहीं बेटा। दादी नहीं, आपको घर जाके वो मेडिसिन लेनी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आप डैड की देखभाल कैसे करेंगी दादी? यू हैव टू गो। ओके, काम कीजिए मामी, आप भी जाकर रेस्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं ही आप लोगों को छोड़ देता हूँ घर पे। या लेकिन बेटा वो, अच्छा ठीक है, चल अब तुमसे बहस कौन करे। चलिए। आरती ले लीजिए। पंडित जी, सभी जनों को आरती दिखा दीजिए। थैंक यू। क्या डैडी क्या हो रहा है घर पे? अब ये सब क्यों अलाउ करते हैं? आई एम कमिंग टू द ऑफिस। सी यू। ऑपरेशन कैसा रहा? जीजू कैसे हैं बताओ ना। थैंक गॉड, मुझे पता था उनको कुछ नहीं होगा। और ये सब पंखुड़ी और तुम्हारे विश्वास की वजह से। लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इस ऑपरेशन की वजह से आंखें चली जा सकती है, या फिर याददाश्त चली जा सकती है, या तो फिर लकवा भी मार सकता है। लकवा माने पैरालिसिस। जीजू को कभी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ही इज गोइंग टू बी फाइन। दादी अभी आप यहीं रेस्ट कीजिए। जैसे ही डैड को होश आएगा ना, मैं आपको गाड़ी भिजवा के हॉस्पिटल बुलवा लूंगा। ओके? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अभी आप इसी घर की आदत डाल लीजिए। I won't be surprised कि आप इसी घर में सेटल होंगे। नहीं भगवान, रूबल की जुबान सच्ची मत होने देना। वो तो अभी बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। आप सीरियसली मत लेना। You know what, रूबल? You're horrible। तुझसे तो बात करना बेकार है। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनके घर में ना उनसे प्यार करने वाले, उनको एडवाइस, उन्हें गाइड करने वाले बड़े उनके साथ हो। और तू उनमें से कभी नहीं होगा। It's not worth talking to। Mind your language, आदि। भाषण मत दो। It's okay. You know it's useless talking to him। आदि बेटा, मुझे वैसे भी अपने घर जाना था। वो हरीश के लिए कुछ सामान लेकर जाना है ना हॉस्पिटल जाते वक्त, तो मुझे मेरे घर पर छोड़ दो ना प्लीज। आंटी कोई बात नहीं ना, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। जब हॉस्पिटल जाना होगा तो रास्ते में अपना सामान ले लीजिए। जी दादी, प्लीज यू स्टेइंग हियर। हाँ, एक्चुअली प्रीति सही कह रही है माँ जी। अब मुझे नहीं कब इसे अकल आएगी। हाँ, तू ऑफिस जा रहे है ना, जा काम पे जा। मैं रेडी होके नहाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। ओके। कुछ खा लीजिए। नहीं पंखुड़ी, बात आपने रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा। प्लीज फोर्स मत करो। नो मॉम, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए एक बाइट खाइए। अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो पापा को बीमारी से बाहर निकालने में कैसे हेल्प करेंगी? आप इस वक्त बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकती। खाइए। इतने सालों बाद आज किसी ने मुझे मेरी मॉम की तरह डांटा है। सॉरी
लेकिन तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा ना पंखुड़ी? चलो तुमने कभी सोचा था ऐसा भी होगा? दी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? अब तक जो हुआ है अच्छा ही हुआ है ना? आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। हैव फेथ ना। मिस्टर हरीश कुमार को होश आ गया है। इट्स अ मिरेकल। 24 घंटे से पहले ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यू नो व्हाट, आंखें खोलते ही उन्होंने मुझे ठीक से पहचान लिया। थोड़े डिसोरिएंटेड है, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मैं मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस, आप अपने हस्बैंड से मिल सकती है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। मैं सोच रही हूँ बाद में मिल लूंगी। अभी जाऊंगी तो शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। आप खुद को कंट्रोल क्यों करना चाहती हैं मॉम? पंखुड़ी चाहिए बिल्कुल। जो उनसे कहना चाहती है कह दीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। दी को तुम लोग नहीं चलोगी? नहीं, पहले आप जाएंगे। आपके दिल में जो भी बात है ना, पहले उनसे कहिए। वो सारी बातें जो वो सालों से आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनने दीजिए। उसके बाद हम आएंगे। ओके? गो गो। Just get well soon, हरीश। मुझे बहुत कुछ कहना है तुम्हें। I'm so proud of you. शीला भाभी, ओ शीला भाभी। हाँ, हरीश भैया को होश आ गया है। उनकी माताजी हॉस्पिटल जा रही हैं। वो पूछ रही थी आपको साथ में चलना है क्या? पता है शैंकी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हम जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा काम है, वो काम खत्म करके जाएंगे। हाँ, तो उनसे कह दो वो लोग आगे चले जाएं, हम आ जाएंगे बाद में। जी जी, बहुत अच्छा। रूबल, वक्त देखकर बोलना तुम कब सीखोगे? हा? जो भी मुंह में आता है बोल देते हो तैश में आकर, और किसके सामने बोल रहे हो ये भी नहीं सोचते। अब एक नौकर के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा? हाँ, मुझे तो फिलहाल टेंशन हो रही है उन जेवरों की। आज नहीं तो कल दो बहनों में से एक बहन ही सही मुझे वो जेवर वापस लाने के लिए कहेगी ही कहेगी। नहीं, मैं वो जेवर वापस खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अपने लिए और उसी दाम में। मॉम, आप ज्यादा टेंशन ले रही है। जस्ट रिलैक्स। आप इस टॉपिक पे ना बिल्कुल चुप ही रहिए। अरे वैसे ही घर में इतनी भागदौड़ हो रही है, किसी को उन गहनों के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। बिलीव मी। तुम अभी बच्चे हो बेटा, औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। चाहे कुछ भी भूल जाए, औरत अपने जेवर के बारे में कभी नहीं भूलती। तो एक्टिंग में मुझसे भी 2 कदम आखिर बेटा किसका हुआ? और
फिर थोड़ी एक्टिंग तो मेरे खून में भी तो है नेचुरली। और मुझसे ये मेरी बीवी जो है एप्टी बटरफ्लाई, उसने मुझसे सीखी। और इतनी अच्छी एक्टिंग हॉस्पिटल, सॉरी इतनी अच्छी एक्टिंग सिखाई कि इससे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करने लगी। नहीं, That's not true. फांसी बात मत सुनना, ओके? सर पे चढ़ा दो। बहुत सारी बातें करनी है डैड आपसे, लेकिन अभी आप रेस्ट कीजिए, ओके? मम्मी आए, दादी भी आ रही है, हम बाद में आएंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अंबिका, यहाँ मैं किचन में हूँ। अरे भाई यहाँ आओ। अभी आदित्य जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि समधी जी बिल्कुल होश में आ गए हैं। पर अब उनकी हालत में सुधार तो है ना? पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं राम जी के आगे अखंड जोत जला कर आती हूँ, मैंने उनके लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, मैं बाबूजी को पता करता हूँ। हाँ। इतना अफसोस मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जिस वक्त मेरी यहां पर जरूरत थी, मैं खुद यहां पर मौजूद नहीं था। तुम लोगों को हौसला देने के लिए भी मैं यहां पर नहीं था। अवंतिका कैसी है? नानू, नानू आप कब आए? नानू, we missed you so much. I'm so happy आप वापस आ गए। क्या हुआ? अपसेट क्यों लग रहे? अपसेट नहीं हूं, बुरा लग रहा है मुझे। मैं तुम लोगों के लिए यहां मौजूद क्यों नहीं था? नानू, ये सब इतना सडनली हुआ कि आप कैसे आ पाते? Wasn't possible, नानू। हाँ, ये तो है। चलो, तसल्ली तो इस बात की है कि हरीश अब खतरे से बाहर है। यस। पर यू नो आदि, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस घर में बहुत कुछ घटता चला जा रहा है जो ठीक नहीं है। यू नो, तुम्हारी नानी वक्त वक्त पर दान पुण्य किया करती थी, लंगर का आयोजन किया करती थी। मैं कल सुबह लंगर का आयोजन करना चाहूंगा। जरूर, मैं हेल्प करूंगा। हाँ, और कोई भी गरीब किसी को भी खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नाना जी, कोई कमी नहीं होगी। पर चलो, अब मैं हरीश से मिलना चाहता हूँ। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से ठीक ठाक नहीं देख पाऊंगा ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आओ चलो, अभी चलते हैं। अरे डैड, अभी नहीं, थोड़ी देर में जाएंगे। अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है, डॉक्टर मिलने नहीं देंगे। और जीजू भी रेस्ट कर रहे हैं, जब विजिटिंग आवर्स होंगे हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, हॉस्पिटल के नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे भी बहुत टेंशन हो गई थी बीच में, जीजू का ऑपरेशन करना पड़ा और पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ था। थैंकफुली पंखुड़ी के फैमिली ने हमारी मदद की और पैसों का अरेंजमेंट कर दिया। हाँ, तुम लोगों ने पंखुड़ी के घर वालों से पैसा मंगवाया? शीरा, डैड, नो पॉइंट। ठीक है, फोन करके मैं गुप्ता जी को थैंक्स कह दूंगा। आप भी नहीं थे एंगेजमेंट के वक्त, आप रहते तो थोड़ा कम स्ट्रेसफुल होता। वेट अ मिनट, किसकी एंगेजमेंट? हाँ, आपको एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता? अरे हाँ, लेकिन किसकी एंगेजमेंट भाई? मामी, आपने कुछ आपको बताया भी ना अनुज ने? हे भगवान, डैड आपके एब्सेंस में यहाँ पे रूबल और लतिका की एंगेजमेंट हुई है। क्या? पूरी दुनिया में तुम्हें अपने बेटे के लिए उस लड़की के अलावा और कोई लड़की नहीं मिले? क्यों रूबल की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? क्या तुम लोग जानते नहीं कि वो किस तरह की लड़की है?
उसके बाद तुमने मुझे पूछना तो छोड़ो, बताने की मेरी जरूरत नहीं समझी। वो डैडी जी, अनुज ने कहा कि आपसे बात हो गई है फोन पे। अनुज! अनुज! क्या तुमने इन सब से यह कहा कि मैंने रूबल और लतिका की सगाई की तुम्हें परमिशन दी? वो कम से कम पूछना ना सही, कम से कम मुझे इन्फॉर्म करने के लिए फोन तो कर दिया होता तुमने एक। नहीं डैड, मतलब मैंने फोन किया था आपको, मगर आपका फोन आउट ऑफ रीच था और वैसे भी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया, इसलिए। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे फोन नहीं किया? क्योंकि अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो तुम जानते थे कि मैं इस रिश्ते की तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं देता। बूढ़ा हो गया हूं मगर इतनी समझ है मुझ में अभी भी। हमेशा से अपने आप को मैं गिल्टी समझता था कि मैंने तुमसे बेटे होने का हक छीन लिया है, मगर आज लगता है कि मैंने वो उस दिन जो कुछ भी किया था वो सही था। देखो बेटा अनुज, मुझे तुम्हारे पर्सनल डिसीजंस और तुम्हारे खुद की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर अगर तुम्हारी डिसीजंस मेरे परिवार वालों को इफेक्ट करते हैं तो वो डिसीजन तुम इंडिविजुअली अकेले नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? डैड अभी लेकिन रूबल लतिका से ही शादी करना चाहता था और वो यू नो वो क्या वो क्या वो एक बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम? अगर इसमें अकल नहीं है तो तुम इसे थोड़ी अकल नहीं दे सकते थे? डैड प्लीज काम डाउन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मुझे अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है, मुझे इसकी फिक्र है, इसकी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं और अपने डिसीजन से काफी खुश भी हूं। मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मैं लतिका से शादी करूंगा एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, जाओ बाहर जाकर जो कुछ भी करना है कर लो। मगर इस घर में मेरे रहते हुए वो लड़की बहू बन के नहीं प्रवेश कर सकते। रुक जाओ तुम वहीं पर। तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।